अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू वेरी मच। देवियों सज्जनों, बस बस बस। थैंक यू। देवियों सज्जनों, 19 वो अंक है जिसकी हमेशा ही 20 से तुलना की जाती है। जब आप कहीं चूक जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सफलता और आप में बस 19-20 का ही फर्क है। आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, लोग आपसे जरूर कहते हैं कि बस थोड़ी सी आपने और मेहनत की होती तो आप 19 से 20 पर चले जाते। लोगों को छोड़िए, कई बार तो आपने भी खुद पे संदेह किया होगा, खुद से पूछा होगा कि कहीं मैं पूरी जिंदगी 19 पे ही तो नहीं अटक गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 19 और 20 की ये तुलना करना सिर्फ गलत नहीं, अनावश्यक भी है। क्योंकि देवियों सज्जनों, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हर 20 कभी न कभी 19 ही था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता ना 19 होने में है, ना ही 20 होने में। सफलता केवल आपका वर्तमान, आपके अतीत से बेहतर होने में। और हम आशा करते हैं कि हमारे खिलाड़ी आए हुए हमारे साथ आज इनके बीते हुए कल से बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ आइए खेलते हैं आज इनके साथ पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट कंटेस्टेंट्स। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी फिल्म के स्टारिंग खंड में आमतौर पर किसका नाम आता है? Whose name generally appears in the starring section of a movie's crew? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए निर्देशक, बी लेखक, सी अभिनेता, डी कैमरामैन। द डायरेक्टर, द राइटर, द एक्टर, और इज इट द कैमरामैन? समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी, दी अभिनेता, दी एक्टर। सी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? सुरभि जी, गीते जी का 1.26 सेकंड्स। ऑलराइट, तालियां बज जाएं सुरभि जी के लिए। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि सुरभि पहले स्थान पर पहुंच गई है। ऑलराइट, आ रहा है दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों के संबंध में एफटी का अर्थ क्या है? With respect to banks, what does FT stand for? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A, failed deposit, B, fabrication department, C, factory department, और is it D, fixed deposit? समय समाप्त। सही उत्तर D, fixed deposit। D में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी का सही जवाब और सबसे कम समय आयुष वैद्या। ऑलराइट, 1.46 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे सुरभि चल रही है नंबर 1 स्थान पर, और अब अभी भी सुरभि नंबर 1 स्थान पर है। बहुत बहुत बधाई। तैयार हो जाइए। तीसरा और आखिरी प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस युद्ध के दौरान परमाणु बमों का उपयोग किया गया था? During which of these wars were atomic bombs used? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, प्रथम विश्व युद्ध, बी, द्वितीय विश्व युद्ध, सी, वियतनाम युद्ध, या डी, रूस जापान युद्ध। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर, रूसो जापानीज वॉर। और समय समाप्त हो गया। सही उत्तर है बी, वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था। ओके, बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है।
एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय सूरज दास जी का लगा 0.86 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे सुरभि नंबर 1 स्थान पर थी। सुरभि जीत गए। Well played, Surabhi. Come. Well done. Oh. Finally. कितने लोग खुश हैं आपसे, देखिए। Thank you everyone. ओके, थैंक यू। सुरभि, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैं तो कल से इतनी परेशान हो रही थी ना सर, मुझे लग रहा था कि मैं सेकंड ही रह जाऊंगी। जी जी। फाइनली। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऐसा लग रहा है मैं अभी जीत गई। तो देखिए सजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सुरभि गीते। ये एक डिजिटल शॉपिंग ऐप की प्रोडक्ट मैनेजर हैं और ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और भोपाल से हमारा बहुत लंबा चौड़ा ताल्लुक है, संबंध है। तो आपसे मिलकर के हमें ज्यादा और खुशी हो रही है। ओके सर, पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने पहचाना मुझे? सर, हम बचपन के दोस्त हैं, ध्यान से देखिए। इससे पहले जब हम लगभग 20 वर्ष पहले मिले थे, तब आपने मुझसे कहा था कि अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं, तो अब हम फॉरएवर फ्रेंड्स रहेंगे। आपको याद नहीं आ रहा सर? मैं सबूत कैरी कर रही हूँ अपने साथ में, दिखाना चाहूंगी। ये क्या है? फोटो है? हाँ जी। ओह गॉश, ये आप हैं? हाँ जी। हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना उस फोटो में। सर, मेरे आगे के 2 दांत गायब थे, तो आपने मुझे एक असाइनमेंट दिया था कि मैं पता करूं कि किसने मेरे आगे के 2 दांत चुरा लिए हैं। मैं 6 इयर्स की थी जब ये फोटो लिया था सर। ऐसे से ऐसे कैसे बन गई आप? सर, पर आप अभी भी उतने ही हैंडसम हैं। नहीं, शायद अब ज्यादा है। माय गॉश, तो यहाँ कैसे आई थी आप? सर, मेरी बहन का जूनियर केबीसी में हुआ था 2001 में, बट वो हॉट सीट पर नहीं आ पाई थी, तो तभी से हम ऐसे एज अ फैमिली इतना जोर से ट्राई कर रहे थे कि कोई तो हॉट सीट पर आ जाए। मेरे पापा स्पेशली सर, उन्होंने ना हमेशा ट्राई किया, बट उनको कभी भी चांस नहीं मिला। तो इस बार जब मेरा चांस आ गया था, तो हम इतने एक्साइटेड थे कि फाइनली हमें रिडेम्पशन का चांस मिल रहा है। अब कोई केबीसी की हॉट सीट पे आ यही मैं पूछने वाला था, कंपेनियन के रूप में किसे लाई? आप अपने पिताजी को लाई? मम्मी और पापा दोनों को लाए सर। माता श्री, बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सुधीर हैं और सुनंदा जी। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, जल्दी से खेल की ओर अब ध्यान करते हैं जी। समझ जाइए कि अब आप एक स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स आपको पता है और आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50 और तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो चलिए, जवाब दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको सुरभि जी। थैंक यू सो मच सर। पूरे परिवार ने बहुत ही प्रयत्न किया है यहाँ पर बैठने का जी। अब उनकी जितने भी अरमान है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा आज। जी सर। ठीक है, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आराम से, ठीक है? जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी व्यक्ति को उनके मित्रों और परिवार द्वारा bon voyage कहा जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? If a person is being wished bon voyage by their friends and family, what are they doing? A. Playing a sport. B. Eating food. C. Shopping for clothes. या D. Living on a journey. हिंदी में बोल देता हूं, एक खेल खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं या यात्रा पर जा रहे हैं। सर, डी लिविंग ऑन अ जर्नी को लॉक किया जाए। डी पे थोड़ा लगा जाए इज द राइट आंसर। वेल डन, 1000 रुपए जीतिए। bon voyage
आपकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, शुभकामनाएं आपको मिलती हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है, bon voyage। ओके, चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आ गया। सुरभि रेडी? यस। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टाको, बुरीतो और नाचो आमतौर पर इनमें से किस व्यंजन से जुड़े शब्द हैं? टाको, burrito and nacho are words usually associated with which of these cuisines? A. Mexican, B. Indian, C. Japanese या D. Chinese? Mexican, भारतीय, जापानी, चीनी? सर ए मैक्सिकन पे ताला लगाया जाए। ए मैक्सिकन पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माना जाता है कि टाको, बुरीटो, बुरेटो, क्या बोलते हैं इसको? बरीटो। हैं? बरीटो। बुरीटो खाया मुझे हुआ आपने अच्छा शायद? नहीं लगता हैं? सर, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है तो नाम कैसे याद है आपको? क्योंकि खाया हुआ है, काफी ट्राई किया मैंने कि मैं बहुत जगह का ट्राई करूं ताकि मुझे कोई पसंद आए, बट वो नहीं जमा पसंद नहीं आया? मुझे सर। और नाचो? नाचो भी नहीं पसंद सर। नाचो भी मैक्सिकन नहीं फूड पसंद है? में काफी कम चीजें पसंद है मुझे। वो कोई चटनी होती है, सॉस उसके हाँ, साथ लगा ऐसे के खाते, हमारा मसाला पापड़ का ऐसे मैक्सिकन ट्रायंगल की वर्जन तरह है। होता है ना नाचो? जी। हाँ, देखिए कितना ज्ञान है हमको। तो अब मान लीजिए आप भोपाल से हैं, अगर हम भोपाल आएंगे और यदि हम आपको ऐसे ही मिल गए जैसे अभी दिखाते ना नहीं, हम फोटो तो में, दोस्त है ना, तो हम तो मिल ही तो आप सकते हमको हैं। क्या खिलाइएगा? जी सर, मैं आपको पहले तो मैं आपको काली बाड़ी जरूर ले जाऊंगी सर, वहाँ आपकी बहुत डिमांड है, आप बहुत समय से उधर नहीं आए हैं। कहाँ ले जाएंगे? देवी जी के दर्शन के लिए काली बाड़ी, हाँ, वहाँ आपको मैं जरूर ले जाऊंगी। इसके बाद सर मैं सबसे पहले आपको मेरे घर के काफी पास ही एक बहुत बढ़िया समोसे कचौड़ी की शॉप है सर, वहाँ का वर्ल्ड बेस्ट समोसा खिलाने में आपको जरूर ले जाना चाहूंगी। एमपी की सर मावा बाटी भी बहुत फेमस है, तो वो भी हम खाने पक्का से चलेंगे। और सर जैसे राजस्थान में दाल बाटी होती है, वैसे एमपी में दाल बाफला बहुत यमी लगता है, तो वो आप जरूर से खाइएगा मेरे साथ। और सर मैं पर्सनली आपको पास्ता बना के खिलाऊंगी। इतनी सारी जानकारी एक और चीज है सर, फिर हम भोपाल से खाने के बारे में आपके पास कहाँ से आ गई? सर मुझे खाना खाना बहुत बहुत पसंद है आपको? पसंद है, मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है सर। और मैं मुंबई में भी बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छा बेस्ट वड़ा पाव मिल जाए सर। अच्छा, ज्यादा मत बोलिएगा वड़ा पाव, वरना ले आएंगे लोग आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वड़ा पाव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन पर, ये रहा सुरभि जी। इनमें से कौन सा एक्रोनिम एक प्रकार के विद्युत प्रवाह और घर में एक उपकरण के लिए समान शब्द है? Which of these acronyms is common to a type of electric current and a house appliance? Option सुनिए। A. TV, B. PC, C. LPG या D. AC? टीवी नहीं, पीसी नहीं, सर डी एसी को लॉक किया जाए। D पे ताला लगा जाए। राइट आंसर, वेल डन। AC का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और AC आप क्या बोल रही थी? एयर कंडीशनर और ऑल्टरनेटिंग करंट। पहले हमारे जमाने में डीसी होता था, डायरेक्ट डायरेक्ट करंट। करंट। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं था। इतना शॉक मिलता था, चिपक जाते थे लोग, स्कैरी। खतरनाक था। बाल इसीलिए- भी खड़े हो जाते थे क्या सर? लोग बहुत कुछ कैसे? हो जाता था। और जो उसको बचाने जाए ना वो भी चिपक जाता अरे रे, था। बड़ा स्कैरी। कई बार ऐसा होता था कि कोई चिपक गया है, उसको पकड़ने का तो वो खुद ही चिपक जाता है। ओके, लेकिन खतरनाक होता है, इससे बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सुरभि, ये एक ऑडियो प्रश्न है, ठीक है? इस फिल्म में मुख्य पात्र प्रेम की कहानी कैसी है, जैसा कि इसका शीर्षक वर्णन करता है? हाउ इज द स्टोरी ऑफ द लीड कैरेक्टर प्रेम इन दिस मूवी अकॉर्डिंग टू इट्स टाइटल? कैन वी हियर द ऑडियो प्लीज? अब आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। बहुत ही सुंदर गाना ये, बहुत है कि प्यारा नहीं? गाना है। आंखें चढ़ गई थी आपकी, न जाने कहां जा रही थी। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए दुखी, बी गजब, सी भयंकर या डी हसीन?
सर ये अजब प्रेम की गजब कहानी है, तो बी लॉक किया जाए। बी गजब को लॉक किया जाए। बी गजब पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अजब प्रेम की गजब कहानी से ये, जिसमें रणबीर कपूर और कटरीना कैफ हैं, सुंदर गाना है, बार बार सुनने का मन करता है। इस मूवी के सारे ही गाने सर मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छे थे, बहुत सब। अच्छे गाने। सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग सभी अच्छे लगते हैं हमें, अलग अलग तरह के, कुछ क्लासिकल हैं, कुछ मॉडर्न हैं, कुछ पॉप है, ये सब अच्छे लगते। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर कौन है सर? ये आपने मुझसे तब भी पूछा था जब मैं इत्तू से आई थी। जी जी। और तब मैंने कहा था कि सर शशि कपूर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, और वो अभी भी मेरे फेवरेट एक्टर हैं सर। जितनी भी मैंने उनकी मूवीज देखी हैं, स्पेशली जैसे 2 और 2 5 आप दोनों की मूवी, सर मुझे वो बहुत पसंद है। अभी हाल सर मुझे रणबीर कपूर अच्छा। रणबीर कपूर, उन्हीं का गाना था ये अभी। हाँ जी। ओके, वेल डन। ऑलराइट सुरभि, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुरभि, ये एक इमेज प्रश्न है, ओके? इस चित्र क्रम में यदि आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आप इनमें से किस देश में पहुंचेंगे? ठीक है। In this image sequence, if you went further east, which of these countries would you come to? Image देखिए। दो हैं, उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह है, उस प्रश्न चिन्ह को भरना है। अब विकल्प सुनिए। ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका या डी मालदीव्स। सर म्यांमार को लॉक किया जाए। ईस्ट में म्यांमार आएगा। लगा जी जी। ए पे ताला लगाया जाए। This is the right answer. Well done. पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 जीत ले। ये मालूम है झंडे, हाँ जी, पहला झंडा किसका था? नेपाल का था, भूटान का था, हाँ, और फिर इंडिया का था, और फिर म्यांमार। वेरी गुड। पहला झंडा भूटान का, दूसरा हमारे तिरंगा है। और भारत से यदि आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आप म्यांमार पहुंचेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान से आगे पश्चिम में है, और श्रीलंका और मालदीव दोनों ही भारत के दक्षिण में है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। BNPL का अर्थ क्या है? जो एक ऐसी भुगतान प्रणाली है जहां आप तुरंत अपनी जेब से भुगतान किए बिना खरीदारी कर सकते हैं। What does the payment system BNPL stand for? Where you can purchase something without paying immediately. A. Buy never, pay larger. B. Buy now, pay later. C. Best new pay limit. Or D. Better not pay later. सर काश बेटर नॉट पे लेटर होता, बट ऑप्शन बी बाय नाउ पे लेटर सही लगा दे? उत्तर है जी। ताला बी पे ताला लगा जाए। Well done, is the right answer. पेमेंट करने का एक तरीका है ये, और जहां आप तुरंत अपनी जेब से भुगतान किए बिना ही खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट जी सर। ये जो प्रोडक्ट मैनेजर होता क्या है? डिजिटल शॉपिंग ऐप। पहले तो ये बताइए कि डिजिटल शॉपिंग ऐप क्या है? जैसे हमारी सारी ई कॉमर्स एप्स होती हैं जिनके थ्रू हम खरीदी कर सकते हैं किसी भी सामान की, ऐसी एक कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ सर, जो ई कॉमर्स जायंट है, जो मतलब बेसिकली यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रावधान देती है। तो ये मेरी ऐप है। तो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का अल्टीमेट गोल रहता है कि कस्टमर्स जो भी उससे अचीव करना चाह रहे हैं वो उसे अचीव कर पाए, साथ ही साथ जो उस प्रोडक्ट से बिजनेस आउटकम्स कंपनी रीच करना चाहती है वो भी रीच हो पाए। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो बेसिकली इंश्योर करता है कि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आए उस ऐप के यूजेज में, उसे फ्रेंडली लगे वो ऐप। साथ ही साथ वो ये डिसाइड करता है कि ऐप में क्या फीचर होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे कस्टमर के लिए वो ईजी रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरी ऐप एक शॉपिंग ऐप है, तो कैसे सहूलियत से कस्टमर्स चीज़ें खरीद सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट हों। तो टेक्नोलॉजी वाले सारे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स को पता होता है सब कैसे करना है,
सेल्स, मार्केटिंग, इन सबको अपने अपने रोल पता होते हैं। एक प्रोडक्ट मैनेजर इन सबको बताता है कि वो कैसे काम करें, उन्हें एक डायरेक्शन देता है, उन्हें एक विजन देता है, जिससे प्रोडक्ट या जो ऐप है मेरे केस में वो सक्सेसफुल हो। तो इतनी कम उम्र में इतनी सारी जानकारी कैसे आ गई आपके पास? सर मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। नहीं, पर जो भी प्रोडक्ट मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जो दिखता है उसकी फोटो छपती है, उसके नीचे उसका दाम वाम सब लिखा होता है, फिर उसके नीचे वो क्या है, कैसे, कहाँ बना है, वो सब सारी चीजें तो उसमें पता चल जाती है। फिर आप क्या काम करती है? तो यही हम बताते हैं कि क्या क्या दिखना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, कितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, कितना कम इन्फॉर्मेशन हो गया। सर एआई का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हम एग्जैक्टली तभी कस्टमर को मैसेज भेजें जब हमें पता है कि ही इज मोस्ट लाइकली टू शॉप। स्पेशली बिकॉज ऑफ एआई सर ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अभी हम एकदम व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं कि आपको क्या ट्रिगर, क्या वो एक नज रहेगा जिससे कोई कस्टमर कुछ शॉपिंग करेगा। तो जब तक कस्टमर कोई चीज पिक न करे, आप बता नहीं सकते कि उसे क्या चाहिए? नहीं, हम उनके बिहेवियर्स भी स्टडी कर सकते हैं। बिहेवियर कैसे पता चलता है आपको? बात एआई के थ्रू सर, अगेन कि मतलब हम उनका डेटा के थ्रू हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं कि ये इनका परचेजिंग बिहेवियर रहा है अक्रॉस, तो मोस्ट लाइकली अब ये नेक्स्ट ये चीज खरीदेंगे। हमारा ये है क्या आपके पास? सर सभी का रहता है। सबका रहता है? मतलब हाँ सर, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स यूज करते हैं। अच्छा। पर सर वो भी आजकल एक्चुअली सर बिकॉज ऑफ एआई ये सब बहुत कन्वीनियंट हो गया है। आई थिंक फ्यूचर में एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आजकल में देखने मिल रही है सर। पकड़ूंगा एक दिन आपको समझने के लिए, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे सर दिया मैं आपने। अभी आपको थोड़ा और समझा देती हूँ सर। जैसे फ्यूचर में सर्जरीज, ऑटो ड्रिवन कार्स, ये सब आ रही हैं, ये सब एआई के थ्रू ही है सर। इवन पेट्स, एआई पेट्स आ गए हैं आजकल जिनको आपको फीड नहीं करना पड़ता। एआई काफी हमारा जीवन सिंप्लीफाई कर रहा है। और सर इवन एक अभी रिसेंटली एक सोफिया करके ह्यूमनॉइड एआई रोबोट हैं जो इंडिया भी आई थी सर, कोलकाता आई थी, और वो फर्स्ट एआई रोबोट हैं जिनको किसी देश ने सिटीजनशिप दी है सर। सर वो बहुत अच्छा वीडियो है, अगर मेरे पास वो होता तो मैं आपको वो जरूर दिखाती। इनसे पूछ लेते। ज्ञाननाथ जी, आपके पास है क्या ये वीडियो सोफिया का? ऑलराइट, चलाया जाए। Once you start to understand that, you can solve any problem you come across on the test or later in life. But the important thing to keep in mind is robots do not compete with human intelligence, we complete it. In reality, in your future careers, robots can help you crunch numbers, but we still need humans to tell us which problems to work on. It's hard to choose just one thing, but I especially love visiting the home and museum of your great Nobel laureate, Rabindranath Tagore. It's so amazing to see his work in person, or more accurately, in robot. यार ये तो बहुत ही अजीब है। सर ये बढ़िया ये एआई अपने आप किसी ने बनाया है इसको? जी सर। और ये आवाज पहले से इसमें फीड इन है। सर आपको एआई के बारे में कैसे नहीं पता? आपने भी तो एक एआई ड्रिवन बॉट को अपनी आवाज दी है। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो चलती फुर्ती एक देवी जी हैं। हाँ जी सर, इनमें भी सेम उसी टेक्नोलॉजी से आवाज और दी आपने गई देखा है। ये एक आंख से आंख मार रही थी, वो कैसे हुआ? है ना? सर अगर मैं उस एआई ड्रिवन बॉट का नाम रखती तो शहंशाह रखती। वो बोले रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शांत हो जाओ। फिर भी बातचीत बंद, खेल की ओर ध्यान दीजिए। अब आप हमको ये बताइए जी सर कि एआई ये बता सकता है कि अगला प्रश्न क्या आने वाला? नहीं, वो सर आप ही बता सकते हैं। ओके तो सर, ये जो वीडियो आपने अभी देखा हमें टेक्नो इंडिया ग्रुप के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके सुरभि, यस सर। खेल की ओर ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1950 में किस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? National Voters Day is celebrated on 25th of January every year to mark the foundation of which organization in 1950? ऑप्शन सुनिए। A, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। B, लोकसभा। C,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, या डी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग? सर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ताला लगाया जाए। श्योर है? जी सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी पे ताला लगाया जाए। Well played, Survey is the right answer. अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाती है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न सुरभि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिस मार्पल और हर्क्यूल पोयरोट किस लेखिका की अपराध रहस्य उपन्यासों में पाए जाने वाले पात्र हैं? In which author's crime mystery novels will you find characters named Miss Marple and Hercule Poirot? A. Agatha Christie. B. Patricia Highsmith. C. Sue Grafton. या is it D. P.D. James? सर ये चारों ही बहुत अच्छे मिस्ट्री राइटर्स हैं, बट इसका उत्तर है ए, अगाथा क्रिस्टी। इसको लॉक किया जाए, मेरी फेवरेट मिस्ट्री राइटर हैं सर। ए, अगाथा क्रिस्टी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Well done. Hercule Poirot और मिस मार्पल दोनों ही लोकप्रिय जासूस जिनकी कल्पना अगाथा क्रिस्टी ने की है, वो इनकी कई किताबों में भी आते हैं। अगाथा क्रिस्टी आपकी फेवरेट हैं? सर आई लव अगाथा क्रिस्टी। ओके, बेस्ट। हमारे स्कूल में हर शेरवुड कॉलेज में हम लोग अपना एनुअल जो प्ले होता है ना, उसमें हम लोग भाग लिया करते थे। तो एक साल हमने भी उसमें भाग लिया था, 2 साल, और एक साल में हमने अगाथा क्रिस्टी का एंड देन देयर वर नन। सर वो बेस्ट है, वो मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? सर मेरी फेवरेट है वो एकदम। उसमें हमने जज की भूमिका निभाई ना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर आपने। तो उसमें धीरे धीरे एक एक करके सब लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो रही है और सब लोग को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कौन है ये, और वो जज के ऊपर कभी आंख जाती नहीं क्योंकि कहते ये तो जज है, ये क्यों मरेगा। बट वो प्ले था उसमें, और एक सीन है उसमें दृश्य में कि अंत में दिखाया है कि स्टेज में कि सब जितनी भी लाशें वो पड़ी हुई है, जितने भी इनकी मृत्यु हो गई, उसमें जज भी लेटा हुआ। हाँ जी। और प्ले के अंदर क्या था कि वो जितने साइड व्यू में जो बैठे रहते हैं ना वर्कर्स, उनको कहते हैं कि एक एक करके सबको भैया ले जाना, फिर अंत में ये जज खड़ा होगा और पता चलेगा कि यही था। हमारे स्कूल में देवी जी ऐसा हुआ कि वो जो साइड में आते थे ना विंग्स में, वो सबको उठा कर लेगा, जज को भी उठा करके लेगा और हमको उठा करके ले जा रहे। मैंने कहा नहीं मेरे को मत उठाओ, मुझे बोलना है अभी। इस प्ले में भाग नहीं ले सके हम। फाइनल डे तक हम थे उसमें, और जिस दिन हमारा प्ले होने वाला था उस दिन हमको हो गया मीजल्स। ओह नो। तो हमको रोक दिया, अस्पताल में बैठा दिया। अरे रे। हमारा अस्पताल थोड़ी सी ऊंचाई पे था, वही कंपाउंड में, वहां से सब सुनाई देता था क्या हो रहा है। तो आपको सर तो हम इतना वहां बुरा पड़े लग हुए रहा थे होगा। और देख रहे हैं कि कोई और हमारी भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या होता था कि फाउंडर्स डे पे माता पिता सब आते थे, तो हमने बाबूजी माँ जी को भी बुलाया हुआ था। उनको पता चला कि बीमार हो गए। जब तक वो प्ले चलता रहा, बाबूजी हमारे बगल में बैठे रहे अस्पताल में, और उन्होंने उस समय सबसे बड़ी बात हमको सिखाई। उन्होंने ही सिखाया था उस समय कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। वाह सर। और हम उनसे पूछते थे कई बार, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर आपके मन का हो रहा है तो वो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है हमेशा आपका भला ही चाहे। ओके, बहुत सारी कहानियां हो गई। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुरभि जी ये रहा।
इनमें से किस भारतीय उद्योगपति का जन्म यमन के अदन में हुआ था? Which of these Indian business icons was born in Aden, Yemen? A. Gautam Adani. B. Mukesh Ambani. C. Azim Premji. D. Shiv Nadar. सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इस पे लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे आप? जी। ऑलराइट। सर मैं इस पे ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। और जनता, आपकी बारी आ गई है। ऑडियंस पोल ले लिया है, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, मुकेश अंबानी 64%। क्या करेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी, बी के साथ जाएंगे आप? जी सर। क्या करें, लॉक कर दें? जी, बी को बी लॉक। मुकेश अंबानी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। होल्ड ऑन। मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में एडन, यमन में हुआ था, जहां उनके पिता धीरूभाई अंबानी कार्यरत थे। और 1958 में 1958 में धीरूभाई अंबानी भारत लौट आए थे। मुकेश अंबानी बिल्कुल सही उत्तर दिया ऑडियंस ने। एक और सूचना हम देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। रेडी सुरभि? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? In 2022, which country changed the name of its capital from Nur Sultan back to Astana? ऑप्शन सुनिए। A. मंगोलिया, B. अफगानिस्तान, C. कजाकिस्तान या D. ईरान? सर सी, कजाकिस्तान पर को लॉक किया जाए। श्योर है? जी सर। सुरभि कह रहे हैं सी, कजाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था? जी सर, पढ़ा था मैंने ऐसा। कहाँ पढ़ा था आपने? सर न्यूज में ही मैंने देखा था कि नूर सुल्तान से अभी रिसेंटली 2009 पढ़ा था, आप कह रही न्यूज में देखा? न्यूज में पढ़ा था। अच्छा, न्यूज में पढ़ा था। जी सर, कि नूर सुल्तान से, हाँ, कि नूर सुल्तान 2 साल के लिए आई थिंक कैपिटल हुआ था कजाकिस्तान का 2019 में, और अब फिर से अस्ताना को कैपिटल बना दिया गया है। जीत गए आप 3,20,000। वेल प्लेड, वेल डन सुरभि। थोड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। जी सर। नूर सुल्तान का नाम कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर रखा गया था और फिर बदलकर अभी अस्ताना कर दिया गया है। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई, 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। क्या कीजिएगा इसका? सर बहुत कुछ करने का सोचा है मैंने, बट मैं सबसे पहले सर बहुत सारी बुक्स लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझ पे बुक बाइंग बैन लगा के रखा है। मैं इतनी किताबें खरीदती हूँ, या मुझे पब्लिशर भेजते हैं या मैं किसी तरीके से लेके आ जाती हूँ वो घर। अब मेरे घर में जगह नहीं बची है सर बुक्स की। ये तो बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है ये। सर लोगों को नहीं लगती है यूजुअली, लोग मुझसे कहते हैं आजकल की पीढ़ी जो है वो आमतौर पर कंप्यूटर पे जितना कुछ पढ़ना होता है पढ़ लेती है, और किताबें जो है वो बहुत पुरानी आदत थी ये किताबों की, अब वो रही नहीं। जी सर। लेकिन वो किताब को खोलना, उसको उसकी एक अलग महक होती है, बिल्कुल और सर। उनको पढ़ना, रात भर बैठ करके बिस्तर पे लेटे हैं, एक अजीब आदत होती थी और बहुत अच्छा लगता था इसको। सर मैं मिनिमम 4-5 किताबें एक बार में पढ़ती रहती हूँ सर, मुझे बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का।
किस तरह की किताबें पढ़ती हैं आप? सर मैं ऐसे जब कोई पूछता है तो मैं यूजुअली कहती हूँ कि मुझे लिटरेरी फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि स्कॉलरली साउंड करता है, पसंद है मुझे, बट मेरा फेवरेट जॉनर सर मर्डर मिस्ट्रीज है। मर्डर आई मिस्ट्री, लव मर्डर इसीलिए अगाथा क्रिस्टी आपको पसंद है। Yes, sir. ऑलराइट। ओके सुरभि जी, बहुत सी बारी बातें हो गई और अब खेल की ओर ध्यान देना चाहिए। सर यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हो जाएंगी। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, आपके पास समय समय। यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और यहीं पर जो तीसरे पड़ाव की बात की थी, 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए का, उसका भी द्वार खुल जाता है। धन अमृत पड़ाव इसका नाम है। जी सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास, अभी भी बची हुई है, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ओके सर। ओके। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। सुरभि जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 में श्री एन रंगस्वामी किस जगह के मुख्यमंत्री बने? Where did श्री एन रंगस्वामी take charge as chief minister in the year 2021? ऑप्शन सुनिए। ए केरल, बी लक्षद्वीप, सी आंध्र प्रदेश, या डी पुडुचेरी। केरला तो नहीं है और आंध्र प्रदेश के भी वो नहीं है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। कंफ्यूजन के लिए आपके पास लाइफलाइन पड़ी हुई है। जी सर। सर मैं लाइफलाइन का उपयोग करना चाहूंगी। सर मैं वीडियो Video call कॉल a friend, फ्रेंड okay. का यूज करना चाहूंगी। ज्ञाननाथ जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन ले रही है, इसको अंकित कर दीजिए। आपने 3 नाम दिए थे। जी सर। ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप वीडियो कॉल करना चाहेंगी। एक है अनिरुद्ध चंद्रशेखर, राजेश्वरी चंद्रशेखर और केविन ली। सर मैं केविन ली को कॉल Alright. करना चाहूंगी। केविन ली को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये कौन है? मेरे फ्रेंड है सर, आपके ये friend हैं? Okay. जर्नलिस्ट है। केविन ली। हिंदी भाषा समझेंगे? जी सर। Alright. हाय केविन ली, नमस्कार करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। केविन, हमारे सामने सुरभि जी बैठी हैं, हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना सही क्या है और 45 सेकंड मिलेंगे आपको केवल। ओके, सुरभि आपका समय शुरू होता है अब। Where did Shri N. Rangaswamy take charge as Chief Minister in 2021? A. Kerala, B. Lakshadweep, C. Andhra Pradesh, and D. Puducherry. Where did Shri N. Rangaswamy take charge as Chief Minister in 2021? Kerala, Lakshadweep, Andhra Pradesh, Puducherry. I think it should be Puducherry. Are you sure? I'm 70% sure it's Puducherry, but it might be Lakshadweep. That's the two I'm Even I am confused between. confused in those 2 options. Puducherry, but you're saying Puducherry? I think 60 to 70% sure that it should be Puducherry. Okay, thanks. सर इन्हीं 2 ऑप्शन में मुझे भी दुविधा हो रही थी। नो रिस्क पे हैं आप? सर मैं डी पुडुचेरी को लॉक करना डी चाहूँ। पुडुचेरी। जी सर। ऑलराइट, डी पे थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने कहा आप 2 विकल्पों में आपको दुविधा हो रही थी। जी सर। आप जानते हैं कि इसीलिए एक लाइफलाइन रखी है 50-50। जी सर। उसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपको सही उत्तर मिल जाता, एक तरह से। जी सर। आपने नहीं किया ऐसा। अच्छा हुआ नहीं किया, क्योंकि ये सही जवाब है। केविन ली, बचा लिया आपने। थैंक यू सो मच केविन। पुडुचेरी इज द राइट आंसर। एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद पुडुचेरी में एक मुख्यमंत्री है। यस सर। तो
काम के दौरान तो आप ऑफिस जाती हैं, काम करती जी हैं, सर। जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करती हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ जैसा कि मैंने बताया, और सर मेरा कम्यूट टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो सर मैं पॉडकास्ट्स बहुत सुनती हूँ। ओह। और मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं वो, और नए नए पॉडकास्ट इतने ऐड होते जा रहे हैं स्पेशली कोविड पीरियड के बाद सर, कि मुझे और इंटरेस्ट उनमें बढ़ता जा रहा है। Okay. और अभी सर मेरा रीसेंट फेवरेट पॉडकास्ट जो चल रहा है वो है व्हाट द हेल नव्या। सर आपकी क्या बात कर रहे हैं आप? Really? जी सर। वो तो हमारी पोती का है जी सर। और बेटी का यस। और पत्नी जी का। जी सर। बहुत आपको ही- पसंद है वो? हाँ सर, मैंने अभी 2 एपिसोड देखे हैं, और मतलब इतना बहुत ज़रूरत है हमें ऐसे पॉडकास्ट की जो बहुत ऐसे टॉपिक्स पे बात करें जिसमें हम समाज का प्रॉपर अटेंशन दे पाएं। टैबू टॉपिक्स हुए या फीमेल हेल्थ या फीमेल ग्रोथ से जी। रिलेटेड टॉपिक्स हुए, तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मतलब मैं एकदम फैन हो गई हूँ सर। बहुत अच्छा लगा मुझे वो जी। पॉडकास्ट। पूरा परिवार जो है वो जाता है। सर पूरा परिवार Shooting नहीं है करने बट उस podcast, पॉडकास्ट में आप नहीं है सर, उनने आपको मिस आउट कर दिया है पॉडकास्ट से। नहीं, ये एक चैलेंज हो गया है हमारे घर में। 3 महिलाएं हैं घर की, वो पॉडकास्ट कर रही हैं, तो पुरुष जो है वो थोड़े से निराश हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले अभिषेक जी ने कहा घबराइए मत, ये व्हाट द हेल नव्या जो है ना हम लोग मात दे देंगे जब हम लोग अपना पॉडकास्ट चलाएंगे। तो अब ये तैयारी चल रही है अभिषेक और हमारे बीच। तो आप अगर कोई ऐसा पॉडकास्ट अगर चलाएंगे तो उसका विषय क्या होगा? सर मैं रीडिंग को एनकरेज करने वाला कोई पॉडकास्ट, मतलब बुक रिव्यूज, बुक डिस्कशंस वाला कुछ एक पॉडकास्ट। लेकिन इस तरह के बहुत से रिव्यूज होंगे। अग्री सर, इसलिए मैं सर अभी आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस विल अग्री विद मी, स्पेशली सर यूथ को आपके व्यूज जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, तो मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट अभी करना चाहती हूँ सर। हमारे व्यूज जान करके क्या कीजिएगा? अरे सर अभी आपने देखा कितने एक्साइटेड हुए सब। नहीं, वो ऐसे ही ताली बजा रहे हैं क्योंकि उनको बोला गया है ताली बजा। नहीं सर हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक पॉडकास्ट। परमिशन लेनी पड़ेगी हमको घर से। नहीं अभी एक क्विक छोटू सा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका आप मुझे जवाब देंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछिए। जी गए काम से आज। जी पूछिए। जी सर। तो ऑडियंस वेलकम टू द केबीसी पॉडकास्ट विद एबी एंड सुरभि। सर आई थिंक आजकल यूथ में लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसी जो भावना है या धारणा है वो बहुत बढ़ती जा रही है सर। कई बार खुद को भी लोगों को नहीं पता होता है कि वो होप लूज करते जा रहे हैं हर चीज में। उनको मतलब जीवन में अकेलापन लगता है जबकि हम सबके साथ रहते हैं। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो रहे हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, किसी एक को पकड़ के आप अपना बात करना शुरू कर दीजिए। जी सर। मन की बात अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो अंदर पनपती जाएगी और भी खराब होती जाएगी। अब वो कहेंगे सर कोई मिलता नहीं हमको बात करने वाला। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात कीजिए, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है किसी भी दुविधा के सामना करने की, जब आप अपने आप से बात करें। तो मेंटल हेल्थ के लिए जी सर एक और प्रश्न है सर। वर्क लाइफ बैलेंस हम ये काफी सुनते हैं टर्म सर, मैं पर्सनली भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करती है, बट सही में कैसे इसे अचीव करेंगे बहुत लोग नहीं जानते, इंक्लूडिंग मी। तो सर आपने कैसे वर्क लाइफ बैलेंस अपना मेंटेन किया है, या आपके क्या सुझाव हैं? अभी आपसे यहाँ से छूटे तो घर चले जाएंगे, निजी जीवन शुरू। नहीं और क्या है। आपका प्रोफेशन है, ठीक है, हमारा प्रोफेशन है, हमको केबीसी में काम करना है। आकर के यहाँ पर पूरा काम किया, आपसे बात की, जनता से फोटो खिंचवाएंगे, रात के 8-9 बज जाएंगे, मेकअप उतार करके गाड़ी में बैठ के जाएंगे, निजी जीवन स्टार्ट हो गया।
फिर सर आप कोई अपना वर्क रिलेटेड काम वहाँ पे नहीं करते, जैसे आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते या आप कुछ ऐसा नहीं, मतलब अपना प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट आप तब नहीं करते क्या जब आप घर पहुँच जाते हैं? नहीं, कभी कभार कर भी लेते हैं। और जैसे कि मान लीजिए अब कोई फिल्म में काम करना है, उनकी स्क्रिप्ट आ गई है, उसे पढ़ लेते हैं और संगीत वगैरह सुन लेते हैं। जी सर, आई थिंक बना भी लेते हैं कभी कभी। वाओ। तो बस परिवार के साथ बैठ करके कुछ बातचीत गपशप मार दी बस, और क्या, कोई दुविधा नहीं है इसमें, मेरा ऐसा मानना। हाँ पर सर आई थिंक अगर आपको कमाई के लिए चाहिए पैसे और आपको काम करना है, प्रोफेशनली आपने काम करना है, तो जाकर के काम कीजिए, उसके बाद अपना निजी जीवन आकर के बिताइए। थैंक यू सर। तो मेरे सूत्रों द्वारा मुझे ऐसा पता चला है कि सर आपकी लव स्टोरी अभिमान मूवी के शूट से स्टार्ट हुई, क्या ये रूमर सही है सर? पॉडकास्ट में कोई ऐसा प्रावधान है कि हम नहीं बताएंगे, जाओ क्या कर रहे हो? क्विट करने का प्रावधान नहीं है सर। हाँ? क्विट करने का प्रावधान नहीं। नहीं, हम क्विट थोड़ी ना कर रहे हैं, कह रहे जाओ नहीं बताएंगे। हाँ? सर पब्लिक डिमांड हो गई अब तो। सोचा जाएगा इसके बारे में। हाँ, दूसरा रूमर ये है कि आप जुहू बीच पे मिलने वाले पाव भाजी के बहुत बड़े फैन हैं और आप भेस बदल कर जाया करते थे पाव भाजी खाने जुहू बीच पर, बट आप अपनी हाइट की वजह से पहचान लिया जाते थे सर। तो क्या ये? अच्छा सुनिए, ये बात सही है कि हमको वहाँ की पाव भाजी बहुत पसंद है और हम अपना भेस बदल के नहीं जाते, हम जैसे हैं वैसे जाते हैं। तो सर लोग आप पे कोई लोग नहीं आते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? सर लास्ट क्वेश्चन, आप ऐसा कोई आपका एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी तक तो नहीं हुआ है। कल क्या होगा इसके बारे में पता नहीं है हमको। जी सर, थैंक यू। पॉडकास्ट, पहला एपिसोड ये हम वायरल हो पॉडकास्ट गए होता सर। है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कॉन्वर्सेशन है सर, हम फेमस हो गए। मुझे लगता है सेकंड एपिसोड की डिमांड आएगी हमारे। राइट सुरभि, अब आगे चलते हैं। जी सर। आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है, 50-50, कोई बात नहीं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस व्यक्ति ने किताब अल हिंद की रचना की थी जिसमें 11वीं शताब्दी के भारत का उल्लेख है? Which scholar authored the Kitab al-Hind, an account of 11th century India? ऑप्शन सुनिए। A. अल-गजाली, B. अल-बिरूनी, C. अबू अल-फज़ल, या D. इब्न बतूता। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है किताब अल हिंद के बारे में। लिखी थी सर, मुझे लग रहा है डी इब्न बतूता इसका उत्तर होना चाहिए। 1,40,000 का प्रश्न है। सही उत्तर 12,50। गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी जीवित। सर मैं लाइफलाइन का उपयोग करना चाहूंगी। जो बची हुई लाइफलाइन है वो है 50-50। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दिया जाए। सर मुझे इब्न बतूता लग रहा था, वो चला गया है। बचा है A. अल-गजाली, B. अल-बिरूनी। अगर आपको फिर भी संदेह हो आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं।
पढ़ा है सर। मुझे अल गजाली याद आ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। इब्न बतूता और अल गजाली में एक्चुअली मेरा मेन कंफ्यूजन था, बट अब मैं और अनसर्टेन हो रही हूँ। बट सर मैं ए अल गजाली को लॉक करना। ए के साथ जाएंगे? जी सर। ए अल गजाली? यस सर, अल गजाली को फाइनल उत्तर lock आपका? किया जाए। जी सर। ओके, ए अल गजाली, ताला लगाया जाए। सुरभि इज द रॉन्ग आंसर। अल बिरूनी सही उत्तर है। और अगर आप चाहती तो आप क्विट कर सकती थी, अगर आपको लगता था कि आपको सही सर उत्तर मुझे नहीं ऐसा मालूम। लग रहा था अल गजाली मैंने पढ़ा हुआ है। अल बिरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ आए थे और इस पुस्तक को लिखने के लिए उपमहाद्वीप को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और अल बिरूनी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप यहां से जीत के जा रहे हैं, और ये धनराशि जो है अभी हम ट्रांसफर कर देंगे ऐप द्वारा। इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया आपका सुरभि, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम दबाया, 3,20,000 रुपए 1 2 3 4 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑल द बेस्ट सुरभि, वेल प्लेड इन योर न्यू जॉब। इतनी सी अब इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू। बैठे बैठे बैठे।